एपिसोड की शुरुआत में हमें जियान का ग्राफिन दिखाया जाता है जो कि जियामा एम्पायर पहुंच चुका है। और फिर जिया कहती है कि फाइनली हम पहुंच चुके हैं, हुर्रे। और फिर जियान स्पीड बढ़ाने को कहता। फिर गिल्ली कहता है कि मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो मेडुलेसा कहती है कि मुझे यहाँ पे लड़ाई का वातावरण सा महसूस हो रहा है। फिर नीचे सिटी में हमें वॉरियर्स लड़ते हुए दिखाई देते हैं और मोटाई कहते हैं मैंगली यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हारा मार मार के भरता बना दूंगा। और तुम सभी की हिम्मत कैसे हुई, तुम सबको मैं कुत्तों की मौत मारूंगा। फिर मैंगली कहता है कि मुझे बहुत हिम्मत है तुमसे लड़ने की और मुझे किसी का सपोर्ट भी मिला हुआ है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। फिर मैंगली यूफैन साथियों को बुलाता है। यूफैन कहते हैं आज का दिन तुम्हारी तबाही का दिन है और हम अपनी कंट्री के लिए लॉयल्टी हैं। अगर आज हम मरेंगे तो हमारे लिए घोस्ट गाइडिंग इजी वे करेगा। मोटाई कहता है अगर तुम इस बेवकूफ़ी के साथ मरना चाहता हो तो मैं ये तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार। और फिर वहाँ पे धांसू सी एंट्री होती है जियान की। यूनफैन जियान और मेडुलेसा को देख के कहता है ये औरत और ये लड़का कौन है और मैं इन्हें देखा हुआ सा लगता हूँ। फिर उसे पास्ट का रिव्यू आता है जिसमें वो जियान को देखता है। फिर यूनफैंग पूछता है जियान क्या तुम जिंदा हो। तो जियान कहता है अगर यूनसैन नहीं मरा तो मैं भी जिंदा हूँ। और फिर जियान आगे बढ़ता है और ब्रदर मोटाई से कहता है तुम्हें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं वापस आ चुका हूँ। फिर उन्हें पास्ट का रिव्यू आता है जिसमें जियान कहता है लगभग 2 साल या 5 साल में मैं वापस ज़रूर आऊँगा कमांडर मोटाई और अपना प्यार और सम्मान मोटाई फैमिली के लिए ज़रूर दिखाऊंगा। फिर सीन फ्यूचर में शिफ्ट होता है और पीछे के वॉरियर्स कहते हैं जियान इसे मार डालो। फिर ग्राफिन से गिल्ली दिखाया जाता है जो कि सीआईडी की तरह दरवाज़ा तोड़ के एंट्री देता है। फिर सीन फ्यूचर में शिफ्ट होता है और पीछे के वॉरियर्स कहते हैं जियान इसे मार डालो। फिर ग्राफिन से गिल्ली दिखाया जाता है जो कि सीआईडी की तरह दरवाज़ा तोड़ के एंट्री देता है। फिर एक बड़ी तगड़ी सी लड़ाई होती है जिसमें जियान यूनफैंग के मुंह पे एक धांसू सा मुक्का मारता है और यूनफैंग ज़मीन पे आ जाता है। उसके बाद वो अपनी फ्लैम से उसको जला देता है जिसके बाद सारे के सारे वॉरियर्स उससे अपनी लाइफ की भीख मांगने लग जाते हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर सीन शिफ्ट होता है और मोटाई और जियान की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जिसमें मोटाई जियान की काफ़ी तारीफ़ करते हैं और उनसे उन 3 सालों में सारी घटनाओं के बारे में पूछते हैं और उन्हें। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फॉरबिडन हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे ड्रैगन्स उड़ रहे होते हैं और वॉरियर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जहाँ पे यूनियर सैन कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट टाउन्स और घुमा एम्पायर को अपने कंट्रोल में करना है। ये खबर जल्द से जल्द घोस्ट टाउन के पास पहुँचा दो जिससे वो कम से कम 5-6 दिनों में इस काम को पूरा कर सके। फिर सीन शिफ्ट होता है और मोटाई और जियान की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जिसमें मोटाई जियान की काफ़ी तारीफ़ करते हैं और उनसे उन 3 सालों में सारी घटनाओं के बारे में पूछते हैं और उन्हें। फिर जियान कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, पहले मुझे आप मुद्दे की बात बताइए कि क्या क्या चल रहा है आज। मोटाई बताते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद जीमा एम्पायर पर 3 सालों में बहुत आतंक मचा हुआ था और जियो क्लैन के सभी मेंबर को मार डाला गया, चाहे वो बच्चा था या बूढ़ा था। और जहाँ तक हो सकता है बचे हुए फैमिली मेंबर्स प्राइम कैलन में छुपे हुए हैं। तो जियान कहता है कि मुझे आइज एम्पायर से मिलना होगा और मोटाई कहते हैं कि प्राइमर कैलन की लीडर अब याफी हो चुकी। तो जियान कहता है कि मैं तो उसे बड़े हल्के में ले रहा था लेकिन वो तो बड़ी बहादुर लड़की निकली जिसने पूरे प्राइमर कैलन को अपने कंट्रोल में कर रखा है। इसके बाद हमें पास्ट का एक रिव्यू दिखाया जाता है जिसमें जियान एक प्यारी दुलारी सी लड़की से बात कर रहा होता है कि मैं जल्द ही एम्पायर के लिए वापस आऊँगा और जीमा एम्पायर को अपने पूरे प्यार और दुलार से रखूँगा और जीमा एम्पायर को अपना पूरा का पूरा प्यार दूंगा। तो हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी याफी होती है। इसके बाद सीन फ्यूचर में आता है और हमें जियान बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई देता है जो पूरे कप को तोड़ने ही वाला होता है। लेकिन फिर गिल्ली उससे पूछता है क्या हुआ, तो वो कहता है कुछ नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें फॉरबिडन हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर सैनिक बहुत तेज़ी से भाग रहे होते हैं और कमरे में हमारी बेचारी मासूम सी जूनियर बैठी होती है जो कि अभी भी जियान का आने का इंतज़ार कर रही थी और उसे याद करते करते इस सीन के एपिसोड और जियान को याद करते करते ही इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। मिलेंगे अगले एपिसोड में।您真要一意孤行吗？